हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ क्लास 8 से लेसन 9 द सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस का हिंदी मतलब होता है त्याग, त्याग करना यानी सेक्रीफाइस। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं इसके कुछ कैरेक्टर्स बता देता हूँ आपको। इसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो एक किंग है, किंग शिबी, उनकी वाइफ क्वीन, उनका सन प्रिंस। इसमें इंद्रदेव जी हैं जो कि गॉड, चीफ ऑफ गॉड्स माने जाते हैं। अग्नि, गॉड ऑफ फायर। कोर्टियर्स, दरबारी, एग्जीक्यूशनर्स जो आते हैं दरबार में। ऑफिसर ऑन द ड्यूटी, और जो ऑफिसर्स हैं ड्यूटी में है अपनी। कर्टन ओपन्स, पर्दा खुलता है। किंग शिबी सिटिंग ऑन हिज थ्रोन, थ्रोन मतलब राजा जिस गद्दी में बैठता है। किंग शिबी अपनी थ्रोन में बैठे हुए हैं। इन अ पिलर्ड हॉल, हॉल जो कि पिलर लगे हुए हैं, देख रहे होंगे यहाँ पर आप। फेसिंग द कोर्ट यार्ड, कोर्ट यार्ड को फेस कर रहे हैं, मतलब अपने दरबार को फेस कर रहे हैं। एन ओपन कोर्ट यार्ड विद गार्डन एंड फाउंटेन्स, उनका कोर्ट यार्ड कैसे है? ओपन है, वहाँ पर फाउंटेन्स, झरने हैं, गार्डन है। किंग शिबी इज नोन फॉर हिज जस्टिस एंड राइटियसनेस, किंग शिबी जाने जाते हैं अपने न्याय के लिए, अपनी सत्यता के लिए। हिज कोर्ट इज इन प्रोग्रेस एंड देयर अपीयर्स अ वाइट डोव फ्लाइंग स्ट्रेट टुवर्ड्स हिम, उनका कोर्ट चालू होता है, उसी समय देख रहे होंगे आप इनके हाथ में एक वाइट डोव है जो उड़ के इनके हाथ में आ गई है। वो ईगल के द्वारा चेस की जा रही है, मतलब ईगल के द्वारा उसका पीछा किया जा रहा है। जो ईगल है वो उस डोव को मारना चाहता है और वो सोचता है कि ये उसका शिकार है, ये उसका भोजन है। किंग बोलते हैं व्हाट एन इनोसेंट बर्ड, कितनी इनोसेंट बर्ड है। वो फ्लटर कर रही है उसके वहाँ पर नेस्टल में। वो काफ़ी घबराई हुई है, उसका हार्ट बहुत तेज़ी से धड़क रहा है। ईगल उसी समय आता है। ईगल बर्निंग विद एंगर, बहुत गुस्सा है। वो किंग से कहता है सरेंडर माय प्रे, मतलब मेरा शिकार मुझे सरेंडर कर दीजिए। किंग शांति से बोलता है द डोव इज़ इन माई शेल्टर, अब डोव मेरे शेल्टर में है, और आई शैल नॉट बेट्रे इट्स ट्रस्ट, और मैं इसका विश्वास नहीं तोड़ सकता। प्रोटेक्टिंग इट इज़ माई फॉरमोस्ट ड्यूटी, मेरी सबसे पहली ड्यूटी है इसे बचाना। ईगल बोलता है कि डोव उसका प्रे है, प्रे यानी शिकार है। इट्स माई फूड, और वो मेरा खाना है। आप किसी का खाना कैसे ले सकते हैं? यह जस्टिस नहीं है। किंग कहते हैं नहीं नहीं, मैं आपको भूखा नहीं मानने वाला, बट जो बर्ड है उसको भी जीने का अधिकार है। देखो ये कितनी वीक है, कमज़ोर है, इनोसेंट है। मैं तुम्हें और फूड दूंगा, जितना फूड तुम चाहते हो मैं उतना फूड तुम्हें प्रोवाइड कराऊंगा। वो बोलते हैं जो उनके कुक हैं वो काफ़ी फेमस हैं अपनी कुकिंग के लिए, लेकिन उसी बीच कोर्टियर सब क्लैपिंग करते हैं, उनकी वाहवाही करते हैं राजा की। लेकिन जो ईगल है वो इस चीज़ से खुश नहीं होता, वो डोव को रेगुलरली स्टेयर कर रहा है, घूर रहा है। ईगल बोलता है कि मुझे और कुछ नहीं खाना, मैं केवल मीट खाता हूँ। और मान लीजिए आज मैं आपके मीट के लिए बोलूँ तो पूरा कोर्ट जो रहता है वो स्टैंड हो जाता है, घूरने लगता है ईगल को। ईगल थोड़ा सा डर जाता है। ईगल कहता है कि मैं डिमांड करता हूँ आपसे इक्वल फ्लैश की। आई डिमांड योर फ्लैश, फ्लैश यानी मांस। आई डिमांड योर फ्लैश इक्वल टू द वेट ऑफ द डोव, जितना भी डोव का वेट है उतना ही मांस मैं आपसे डिमांड करता हूँ। किंग वो कहता है आपको ये ग्रांट होगा, स्केल ले आया जाए। ईगल बोलता है जो फ्लैश है वो केवल आपके राइट साइड से बॉडी से ही कटा हुआ होना चाहिए, और एट अ टाइम ऑफ सेक्रीफाइस, इस त्याग के समय आपकी वाइफ और सन को भी प्रेजेंट रहना होगा। ये ईगल किंग से डिमांड करता है। किंग समन्स एन ऑफिसर, समन्स यानी बुलाना। क्वीन और उसके सन कोर्ट में आ जाते हैं। सारे लोग जो रहते हैं वो खड़े होते हैं। एग्जीक्यूशनर जो रहता है वो बैलेंस ले आता है, तराजू ले आता है, जिसमें किंग के मांस को और डोव को एक तरफ रखा जाएगा। जो क्वीन है वो बोलती हैं कि आप प्रोटेक्टर ऑफ द अनप्रोटेक्टेड हैं, मतलब बचाने वाले हैं सबको, जिसका कोई नहीं है उसके आप हैं, और हम आपके साथ हैं। उनका लड़का उनसे बोलता है कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ। ईगल चाहता है कि एक साइड डोव को रख दिया जाए बैलेंस में, और दूसरे साइड जो ऑफिसर है उसको बोला जाता है कि वो किंग का लेफ्ट साइड का जो मांस है वो निकालेगा, राइट साइड का जो मांस है वो निकालेगा और काट के उस पर रखेगा। जो ऑफिसर्स रहते हैं वो किंग से प्लीड करते हैं, बोलते हैं, आग्रह करते हैं कि ये मत करिए, लेकिन किंग उनकी नहीं मानते। कोई भी दया की भावना नहीं है उनमें। वो चाहते हैं कि उसे न्याय मिलना चाहिए, डोव को भी और साथ में ईगल को भी। तो दिक्कत जब हो जाती है जब
सारा कोर्ट देखता है कि जो डोव है, जैसे ही किंग का फ्लैश मास तराजू के एक साइड रखा जाता है तो दूसरे साइड जो डोव है वो भारी होता जा रहा है। तो किंग का कितना भी मास काट के रख दिया जाए वो डोव के इक्वल नहीं हो रहा, वो तराजू बैलेंस नहीं हो रहा था। आप ये पिक्चर में देख पा रहे होंगे, किंग का फ्लैश, राइट साइड का फ्लैश मास काटा जा रहा है और तराजू में रखा जा रहा है, एक साइड डोव है। किंग दुखी हैं, उनके लेफ्ट साइड से आंसू गिरने लगते हैं। वो इसलिए दुखी हैं बेसिकली क्योंकि वो डोव को बचाने में असमर्थ हो रहे हैं। वो उनका फ्लैश जो है वो डोव के इक्वल वेट का नहीं हो पा रहा है। ईगल उनसे बोलता है गुस्सा होते हुए कि मुझे ऐसा सेक्रीफाइस नहीं चाहिए जो इच्छा से ना हो, जो रोते हुए हो। तो आप जो रो रहे हैं ये मेरे गिफ्ट की, जो आप मुझे गिफ्ट दे रहे हैं, इसकी वैल्यू को क्या करेगा, ये डिस्ट्रॉय करेगा। किंग ईगल से बोलते हैं माय फ्रेंड, आप मिस्टेक कर रहे हैं, ये केवल मेरा लेफ़्ट साइड है, इससे जो रो रहा है ये इसलिए रो रहा है क्योंकि बेसिकली वीक और अनप्रोटेक्टेड के लिए, उस डोव के लिए कि मैं, अब वो फिर लास्ट में बोलते हैं कि मैं आपका फूड हूँ, आप मुझे खा सकते हैं। मेरा दुर्भाग्य ऐसा है कि मेरा जो मांस है उसका बैलेंस डोव के इक्वल नहीं हो पा रहा। इन शब्दों के साथ जो ईगल और डोव के फॉर्म रहते हैं वो चले जाते हैं और उनकी जगह इंद्र, द चीफ ऑफ गॉड, इंद्रदेव और अग्नि देव दोनों आ जाते हैं। इंद्रदेव जो थे वो एज अ डोव का फॉर्म लिए हुए थे, वहाँ पर भेष बदल के आए थे, और अग्नि देव जो थे वो ईगल का फॉर्म लेके आए थे, भेष बदल के आए थे। वो ब्लेस करते हैं किंग को और बोलते हैं आप बेसहाराओं का सहारा हैं, आपके स्वर्ग में सबसे ऊपर जगह है, आप सब भगवान से ऊपर हैं, और हम आप इस धरती में आपकी गुडनेस, आपकी अच्छाई को जांचने आए थे, और आप अब हमसे बड़ा प्लेस ग्रहण करिए। ऐसा कहा जाता है कि उस समय स्वर्ग से भगवान खुद फूलों की वर्षा करते हैं। क्वीन, प्रिंस और कोर्टियर सब गॉड इंद्र और गॉड अग्नि के सामने झुकते हैं, और यहाँ पे हमारा लेसन समाप्त होता है। सो दिस इज़ द लेसन। इसमें ये बताया गया है कि सच्चाई के लिए जो किंग शिबी रहते हैं वो अपने आप को त्याग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये होता है जस्टिस, न्याय। न्याय के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। सो आई थिंक यू अंडरस्टैंड। हैव अ वेरी गुड डे। बाय बाय।